अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिहि अला मन यशाअु मिन इबादिहि अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तक़ून खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि तआला अम्मा युश्रिकून खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िअु व मिन्हा तअकुलून व लकुम फ़ीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून व तहमिलु अथक़ालकुम इला बलदिन लम तकूनू बालिग़ीहि इल्ला बिशिक़्क़िल अन्फ़ुस इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीनतहु व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून व अलल्लाहि क़स्दुस सबील व मिन्हा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाइ माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फ़ीहि तुसीमून युंबितु लकुम बिहिज़्ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वलअअनाब व मिन कुल्लिस समरात इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून वसख़्ख़र लकुमुल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूमु मुसख़्ख़रातुन बिअम्रिहि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्ज़ि मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यذكرون वहुव الذي सख़्ख़र البحر लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन वतस्तख़्रिजू मिन्हु हिल्यतन वतल्बसूनहा वतरल फुल्क मवाखिर फ़ीहि वलितब्तगू मिन फ़ज़लिहि वलअल्लकुम तशकुरून। ऐ काफिरो, अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा, लिहाजा उसके लिए जल्दी ना मचाओ। वो पाक है और उससे बुलंदतर है जो ये लोग शिर्क करते हैं। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वही देकर फरिश्ते नाजिल करता है और उन बंदों को हुक्म देता है, मुतनब्बह कर दो कि मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, लिहाजा मुझी से डरो। उसने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है और जो कुछ ये लोग शिर्क कर रहे हैं अल्लाह उससे बुलंदतर है। उसने इंसान को नुत्फ़ा से पैदा किया मगर वो देखते देखते उसी के बारे में खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया। नीज़ चौपायों को भी उसी ने पैदा किया जिनमें से बास की ऊन से गर्म कपड़े बनाकर तुम सर्दी से बचते हो, नीज़ और भी कई फ़ायदे उठाते हो और बास को तुम खाते भी हो। नीज़ जब तुम उन्हें शाम को चरा कर लाते हो और जब सुबह चराने ले जाते हो तो उसमें तुम्हारे लिए ठाठ भी है। नीज़ वो जानवर तुम्हारे बोझ ऐसे शहर तक उठा कर ले जाते हैं जहां तुम सख्त जानफशानी के बगैर पहुंच नहीं सकते थे। बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक और रहम करने वाला है। उसने घोड़े, खच्चर और गधे भी पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो और वो तुम्हारे लिए बाइसे ज़ीनत भी है। और वो और भी कई चीज़ें पैदा करेगा जिन्हें तुम नहीं जानते। और सीधी राह बताना अल्लाह के जिम्मा है, जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, उस पानी को तुम पीते भी हो और उससे नबातात उगती है जो तुम मवेशियों को चराते हो। वो उस पानी से तुम्हारे लिए खेती, जैतून, खजूर, अंगूर और हर तरह के फल पैदा करता है। गौर फिक्र करने वालों के लिए इसमें एक बड़ी निशानी है। उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को, नीज, सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है और तमाम सितारे उसी के हुक्म के पाबंद है। बिलाशुबा इसमें सोचने वालों के लिए कई निशानियां हैं। नीज उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में रंग बिरंग की कई चीज़ें पैदा की हैं।
इसमें भी उन लोगों के लिए निशानी है जो सबक हासिल करते हैं। वही तो है जिसने समुंदर को तुम्हारे इख्तियार में कर दिया ताकि उसमें से तुम तरोताज़ा गोश्त खाओ और उससे वो ज़ेवर निकालो जो तुम पहनते हो। और तू देखता है कि कश्ती समुंदर का पानी चीरती हुई चलती है, और इसलिए भी कि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और उसका शुक्र अदा करो। सूरह नहल आयत नंबर 1 से आयत नंबर 14। मोहतरम सामीन, अज़ीज़ मार बहनों, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नहल का आगाज़ हुआ। नहल अरबी ज़बान में शहद की मक्खी को कहते हैं। इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आगे आएगा। अल्लाह ने इसमें अपनी बहुत सारी नेमतों का तज़किरा किया, और ये नेमतें अपने खालिक, अपने पैदा करने वाले के लिए सबसे बड़ी दलील है। इंसान किसी के एहसान को नहीं बुलाता। अगर उसने उसके साथ कोई एहसान किया है, अपने माँ का, बाप का, भाई का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का एहसान उसके पर होता है। हालांकि सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का होता है, और अल्लाह की एक सिफत मन्नान है। अल्लाह बहुत एहसान करने वाला, बहुत एहसान जतलाने वाला। अल्लाह एहसान करता भी है, जतलाता भी है, लेकिन बंदों को एहसान करने के बाद जतलाने का हुक्म नहीं है, बल्कि ये हमारी नेकियों के ज़ाय करने का जरिया है कि अगर हमने किसी नेकी को करने के बाद या किसी पर एहसान करने के बाद उसको जतला दिया। सदक़ात के बारे में कुरान मजीद ने कहा, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन वल अदा। अपने सदक़ात को एहसान जतलाकर, तकलीफ़ें देकर ज़ाय मत करो। ज़ाय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो ये एहसानात हैं और अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह बता रहा है, और यही उसकी तौहीद की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह हर चीज़ के पर कुदरत रखने वाला। अल्लाह की कुदरतें आप देखिए कि अल्लाह ने आसमान से एक ही पानी बरसाया, ज़मीन मट्टी वही है, लेकिन उसी पानी और मट्टी से अनगिनत किस्मों की चीज़ों को पैदा करता है। इतने दरख्त हैं और इतने पेड़ पौधे हैं, इंसान के लिए ग़िज़ाएं सिर्फ दो चीज़ों की बुनियाद पर पैदा होती है, पानी और ज़मीन की मट्टी। ये अल्लाह की कुदरत की सबसे बड़ी दलील। अल्लाह ने मिठास में इतनी सारी चीज़ों को रखा है कि हम उसको शुमार नहीं कर सकते, बल्कि हमारी ज़बानें अल्लाह की नेमतों की लज्जतों को नहीं बयान कर सकती। गोश्त हम बड़े का भी खाते हैं, यानी गाय, बैल, भैंस वगैरह, बकरे का भी, परिंदों का भी, मुर्ग वगैरह है और बहुत सारे परिंदे। सारे गोश्तों के दरमियान लज्जतों को अल्लाह ने जुदा जुदा रखा है, लेकिन हम जबान से नहीं बयान कर सकते कि इस लज्जत को क्या बयान किया जाए। मिठास, इंसान मिठास को नहीं बयान कर सकता। ज्यादा दूर नहीं जाइए, फलों के दरमियान मुख्तलिफ मिठास और लज्जतें रखी हैं। सिर्फ आम की लज्जतों को आप नहीं बयान कर सकते, जबकि अल्लाह ने इसमें बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे अकसाम रखे। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं, न ज़बान के अंदर ऐसी तासीर है कि उसको बयान कर सके कि अल्लाह की नेमतें हैं हर चीज़ के अंदर। अब अल्लाह ने यहाँ पर जिस चीज़ का आगाज़ किया, मुशरिकीन मक्का बार बार एक सवाल करते थे, बल्कि उन लोगों के यहाँ पर यह तकिए कलाम बन गया था, अल्लाह का अज़ाब कब आएगा। हम भी दुनिया में किसी को छेड़ना और परेशान करना शुरू कर दें तो बार बार एक ही चीज़ को कहते हैं जिससे वो चिढ़े। तो ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को चिढ़ाते थे, कब आएगा अल्लाह का अज़ाब। तो अल्लाह ने सूरे का आगाज उसी से किया, अता अमरुल्लाह, अल्लाह का अज़ाब आ चुका है कि ऐ काफिरों, अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, उसका हुक्म, उसका फैसला यानी अल्लाह का अज़ाब। लिहाजा उसके लिए जल्दी ना मचाओ, वो पाक है और उससे बुलंद तर है जो ये लोग शिर्क करते हैं। अब इन लोगों का इस एतराज में दो मंशा था। अल्लाह का अज़ाब तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं, नहीं आया। ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए मदीना जा रहे थे, उससे कुछ कबल ये सूरत नाजिल हुई है। तो मुशरिकीन का इस तरह बार बार एतराज करने का मतलब क्या था। हमें तकरीबन 12 सालों से कहा जा रहा है, 13 साल हो चुके थे, आज तक तो कोई अज़ाब आया नहीं। इसका मतलब यह है कि नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है। अगर सच्चे नबी होते तो अज़ाब आ चुका होता। और दूसरी बात यह कि मुशरिकीन मक्का बरहक हैं,
लाजमी बात है कि आप अगर गलत ठहरते हैं तो मुशरिकीन मक्का सही हो जाएंगे। तो एक तीर से वो दो शिकार किया करते थे। तो अल्लाह ने उसी का जवाब दिया। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंचे तो इसके जलों में बहुत सारी चीजें आई। हाँ, अल्लाह ने ये चीज बयान की। अल्लाह का अज़ाब किसी कौम पर कब आता है, इसका जवाब सूरह अनफाल के अंदर दिया जा चुका है कि जब तक कोई नबी अपनी बस्ती अपने कौम के दरमियान होता है तब तक अल्लाह का अज़ाब नहीं आता। अब चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, मुसलमान मौजूद है, तो अल्लाह का अज़ाब कैसे आएगा? कुरान मजीद ने कहा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह उन्हें अज़ाब क्यों देगा जबकि आप उन लोगों के दरमियान मौजूद है? अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा, पहली वजह। दूसरा ये होता है कि अल्लाह उस वक्त अज़ाब देता है जब नबी को और मुसलमानों को उससे बाहर निकाल ले। और एक अहम चीज, मुसलमानों का निकलना ही मुशरिकीन के लिए अज़ाब का पेशखीमा था, इसलिए कि इसके बाद जंग बद्र भी, जंग उहद और बहुत सारी जंगे, यहाँ तक के 7 या 8 साल नहीं बीते कि अल्लाह ने मक्का मुसलमानों के हवाले कर दिया। मक्का फतेह हुआ और मक्का का फतेह होना मुसलमानों का असल में मरकज के पर कब्जा था, यानी अब पूरे अरब के पर मुसलमानों की हुक्मरानी है। 8 साल के अरसे में मैंने सूरह यूसुफ के तनाजुर में कहा भी था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जो काम किया था, उन्हें अपने वालिद से जुदा किया महज हसद की बुनियाद पर कि अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो नेमत अता की, यानी उन्हें नबी और नबी बनाए जाने के बाद हजरत याकूब जो उनके वालिद थे उनकी निगाहों में चहीता बना दिया था। चुनांचे भाई ही अपने सगे भाई से हसद करने लगे और उसके खिलाफ साजिशें रचने लगे। ये बहुत अहम चीज होती है। हसद एक ऐसा कबीह जुर्म है कि दुनिया में सबसे पहला कत्ल इसी की बुनियाद पर हुआ जब काबिल ने अपने सगे भाई को मारा। इतना खतरनाक जुर्म है, और ये चीज जब पनपना शुरू होती है तो इंसान को कितनी साजिशें, कितनी मकारियां कराए, कुछ कहा नहीं जा सकता। खतरनाक चीज। और ये अल्लाह के फैसले के पर एतराज है कि अल्लाह तूने उसको इन सारी चीजों से क्यों नवाजा, कि अल्लाह के फैसले पर एतराज होता है। तो मुशरिकीन मक्का ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजाक करते थे। नतीजा क्या हुआ? 23 साल की मुद्दत के अंदर, 23 साल नहीं बल्कि 20 साल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मक्का में फातिहाना हैसियत से दाखिल किया। सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरनिगू थे। एक इशारा अगर आप करते तो किसी की गर्दन उसके तन के साथ सलामत नहीं होती, सर तन से जुदा कर दिया जाता। इतने इख्तियारात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता किए थे। लेकिन आप इंतहाई रहीम शफीक थे, सबको उसी तरह माफ किया जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम भाइयों को माफ किया था। कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे बास पुरस भी नहीं की जाएगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, नहीं, तुमसे ये भी नहीं पूछा जाएगा, सबको माफ कर दिया। तो यहां अल्लाह ने मुसलमानों के हाथों ही मुशरिकीन को पस्त किया और उन्हें दुनिया में अज़ाब दे दिया। अब मुशरिकीन के ताल्लुक से आगे अल्लाह बयान कर रहा है कि युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रि अला मन यशा। इन लोगों के एतराज़ात के जवाब दिए जा रहे हैं कि अल्लाह ताला जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वही देकर फरिश्ता नाजिल करता है। मुशरिकीन को ये एतराज भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों बनाया गया। उन्हें आपकी नबूवत पर एतराज था। वो कहा करते थे कि लौला नुज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, कि आखिर ये कुरान दो बड़ी बस्तियां यानी मक्का और ताइफ में किसी बड़े इंसान के पर, सरदार के पर नाजिल क्यों नहीं हुआ। उसी का जवाब अल्लाह ने दिया कि अल्लाह जिसको चाहता है उसे नबी बनाता है। अल्लाहु अअलम हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता है कि नबूवत कहाँ पर होनी चाहिए, किसे नबी बनाया जाना चाहिए, किसको रसूल बनाना है। ये इंसानों के इख्तियार की बात नहीं, ये सिलेक्टेड होता है, इलेक्टेड नहीं। ये इंतखाब सिर्फ अल्लाह करता है, बंदों को इस बारे में इख्तियारात नहीं दिए गए हैं। यहां अल्लाह ने जो बात कही कि युनज़्ज़िलुल मलाइका, मलाइका मलक की जमा है, फरिश्ते, हालांकि एक ही फरिश्ता आता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद लेकर आए, अकेले वाहिद फरिश्ते थे।
लेकिन यहाँ कुरान मजीद ने उनके एजाज, उनकी इज्जत के तौर पर कहा युनज़्ज़िलुल मलाइका, फरिश्ते नाजिल होते हैं उनके एजाज के तौर पर, बिर्रूही, रूह के साथ। कुरान मजीद में रूह 3 मानों में इस्तेमाल हुआ है। पहला माना रूह जो तमाम इंसानों, तमाम जानवरों, चरिंद और परिंद के अंदर होती है। ये एक ऐसा लतीफ मादा है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि इसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं दिया गया। इंसान रूह की हकीकत को नहीं पहचान सकता। और कितनी अजीब व गरीब चीज है, एक इंसान जो हमारी नजरों के सामने बातचीत कर रहा होता है, अचानक अटैक आ गया या मौत आ गई, नतीजा क्या होता है? जबान होने के बाद बोल नहीं पाता, आंखें होने के बाद देख नहीं सकता, हाथ होने के बाद पकड़ नहीं सकता, मुकम्मल मोहताज। वो रूह पूरे जिस्म को एक्टिव रखती है, पूरे जिस्म को जिंदा रखती है, लेकिन इंसान उसे देख नहीं सकता, उसकी हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। कितने वीडियोस आज हम देख रहे हैं, क्लिप्स आती है कि कोई खतीब खुतबा देते देते अल्लाह ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया, उसका अम्र, उसका फैसला उसी वक्त के लिए था और वो अल्लाह की जनाब में पेश कर दिया जाता है। कोई नमाज में हालत सज्जा में सजदे की ही हालत में रह गया, रूह उसी हालत में कब्ज कर ली गई। कोई शख्स हज्जाम की दुकान के ऊपर बैठा हुआ है, कटिंग बना रहा है, उसी हालत में रूह को कब्ज कर लिया गया। तो फरिश्ते जहां जिस अंदाज में हुक्म दिया जाता है रूह को कब्ज करते हैं। वहां इंतजार नहीं होता है कि ये घर पहुंच जाए या अपने मकाम पर पहुंच जाए या अपना काम पूरा कर ले, मोहलत नहीं दी जाती। जहां जिस अंदाज में जैसे उसकी रूह को कब्ज करने का हुक्म है वैसे ही रूह कब्ज की जाती है। दूसरा, रूह का माना होता है फरिश्ता। अल्लाह ने जैसा कि सूरह मरियम के अंदर बयान किया, फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या, यानी हमने मरियम की तरफ अपनी रूह यानी फरिश्ता भेजा जो एक तंदुरुस्त इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया। वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। और दूसरी जगह यहाँ 3 माना है और तीसरा माना है रूह का मतलब होता है कुरान मजीद, अल्लाह की वही। जैसा कि सूरह शूरा में अल्लाह ने बयान किया, वकदालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना, इसी तरह हमने अपनी रूह यानी वही कुरान मजीद तुम लोगों की तरफ नाजिल किया है। कुरान को अल्लाह ने रूह क्यों करा दिया? कुरान जिस फर्द के पर अपना असर छोड़ता है, यानी जो कुरान मजीद के मुताबिक चलता है, वो दरअसल जिंदा इंसान है, उसके अंदर जिंदगी पाई जा रही है। जिस घर में कुरान की तालीमात के मुताबिक अमल होता है, कुरान की तिलावत होती है, वो घर जिंदा है। जिस कौम में कुरान मजीद के मुताबिक अमल किया जाता है वो कौम जिंदा है। अल्लामा इकबाल ने जिसको कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। ये कुरान जिंदगी अता करता है, फर्द को, समाज को, मुआशरे को, कौमों को जिंदगी अता करता है, इसलिए इसको रूह से ताबीर किया गया है। अल्लाह ने कहा ये वही, ये कुरान रूह है, जिंदगी है, और जहां जहां से निकलता चला जाएगा, चाहे वो फर्दों में से हो, समाज में, घर में, कौम में, वो मुर्दा होंगे, वो जिंदा लाश की तरह होंगे। जहां कुरान के असरात होंगे, कुरानी तालीमात, कुरानी जिंदगी गुजारी जा रही होगी, समझ लीजिए कि वहां जिंदगी है। और जहां ये चीज नहीं है वहां जिंदगी नहीं है। वो सिर्फ जानवरों की तरह अपने आप को बिता रहे, अपना वक्त काट रहे हैं। तो अल्लाह ने यहां पर बयान किया, जवाब दिया मुश्रिकीन का। अल्लाह जिसे चाहता है नबी बनाता है अपने बंदों में से और उसकी तरफ वही नाजिल करता है। इसमें दोनों चीजों का जवाब, पहले तो ये कि अल्लाह सिलेक्शन करता है, दूसरे ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, तभी अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है। किस मकसद के लिए? अन अंदिरु अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून, मुतनब्बे कर दो मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मुझे ही से डरो। ये तमाम रसूलों का, तमाम किताबों का मकसद है कि अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम किया जाए, अल्लाह वाहिद की इबादत की जाए, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना की जाए। ये तमाम आसमानी किताबों का, तमाम रसूलों की बेशक का मकसद है। अगर कोई इस मकसद को ना समझे, इसका मतलब ये है कि उसने दीन को नहीं समझा, उसने इस्लाम को नहीं समझा। कब्र में सबसे पहला सवाल किसके बारे में होगा? सबसे पहला सवाल अल्लाह के बारे में होगा कि मर रब्बुक, तेरा रब कौन है। हमें सबसे पहले इसी बात की तैयारी करना है। कोई मरहला अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के बगैर तय नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। ये अल्लाह का फैसला है। यही वजह है कि अंबिया सबसे ज्यादा इसी पर मेहनत करते।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक इसी पर मेहनत करते रहे, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की वहदानियत की तरफ। और जो जमात, जो कौम और जो फर्द इसको अहमियत नहीं देता तो उसकी नजर, अल्लाह की नजर में उनकी कोई अहमियत नहीं होती। बाज लोग ये समझते हैं कि समाजी काम करके हम उसका इनकार नहीं करते। लोग कहते हैं कि ये क्या इख्तिलाफी मसाइल में उलझते हैं। ये असल मसला है, कितना इख्तिलाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशरिकीन मक्का के साथ हुआ, और आज भी जो इख्तिलाफ है मुशरिकीन का, जो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा, मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो टीवी चैनलों के पर आए या अवामी तबके पर, सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी। क्या इख्तिलाफ है? असल इख्तिलाफ तौहीद का है, अल्लाह की वहदानियत का। अगर ये इख्तिलाफ खत्म कर दिया जाए तो कुफ्र और तौहीद के दरमियान क्या फर्क रह जाएगा? ये असल इख्तिलाफ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो क्या क्या नहीं कहते थे, पागल कहते, दीवाना कहते, आपके पर किसी शैतान का साया है, क्या कुछ नहीं कहते थे। लेकिन आप अपनी मकसद और अपने मिशन में लगे रहे। अब अल्लाह आगे जो चीज़ बयान कर रहा है वो उसकी नेमतें हैं कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया, और मुशरिकीन जो कुछ भी अल्लाह के बारे में कह रहे हैं उससे अल्लाह बुलंद तर है। ऐसा नहीं कि मुशरिकीन अगर अल्लाह के बारे में कुछ गलत बयानी और उसके मुकाबले में बातिल माबूदों को खड़ा कर रहे हैं तो वो सही हो जाएंगे, या उससे अल्लाह की वहदानियत के पर कोई फर्क आएगा? कुछ नहीं होगा। अल्लाह इन तमाम चीज़ों से बुलंद बाला है, अल्लाह इससे बुलंद तर है। अल्लाह की ज़ात के पर, उसकी सिफात के पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अल्लाह ने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का जो तज़किरा किया कि अल्लाह आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, इंसान की नज़र में यही दोनों चीज़ें सबसे पहले आती हैं। आसमान और ज़मीन सबसे पहले ये इंसान की नज़र में आती है, इसीलिए अल्लाह ने इन्हीं दोनों चीज़ों का तज़किरा किया। आसमान के साथ सितारे जुड़े हुए हैं, सूरज जुड़ा हुआ है, चांद सब जुड़े हुए हैं, तो ये अल्लाह की वहदानियत। बल्कि इन चीज़ों पर गौर करने के बाद अल्लाह की तौहीद का पता लगता है। इंसान, अगर हम पूरे निज़ाम कायनात पर गौर करें, सूरज, चांद, सारी चीजें अल्लाह ने जिनके बारे में कहा कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, हर सितारा अपने मदार पर, अपने महवर के पर गर्दिश कर रहा है। जमीन 66,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने महवर के पर गर्दिश कर रही है। रोजाना ये अपने महवर के पर घूम रही है। सूरज अपनी रफ्तार को पकड़े हुए, हर चीज गर्दिश कर रही है, लेकिन कहीं किसी किस्म का कोई फसाद, कोई बिगाड़ हमको नजर नहीं आता। यही तो अल्लाह की वहदानियत की दलील है। अगर हम एक गाड़ी के चलाते हुए टू माइंड हो जाए, कभी कभी हमको होता है ट्रैफिक की बुनियाद के पर हम ये करे कि ना करे, इंसान अचानक टू माइंड होता है, कश्मकश का शिकार होता है, और नतीजा ये होता है कि एक बड़ा हादसा वाक़ हो जाता है। हम रोजाना देखते हैं कि हाईवेज के पर, सड़कों के पर, हमारी अपनी गलियों चौराहों के पर हादसा होते रहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कायनात में अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी चीजों को पैदा किया, इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात है, हमें कभी कोई हादसा होता नजर नहीं आया, कोई बिगाड़ होता हुआ नजर नहीं आया। कुरान मजीद कहता है गौर करो इन चीजों के पर, फर्जिल बसर, एक नहीं दसियों बार अपनी निगाहों को पलटा कर देखो, हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम्हें कोई बिगाड़, कोई खराबी नजर आती है? नहीं आती है। यही अल्लाह की वहदानियत की दलील कि इन सब का पैदा करने वाला, इन सब का चलाने वाला सिर्फ अकेला अल्लाह है। ये उसकी वहदानियत की दलील है। अब इंसान की तख्लीक के बारे में अल्लाह ने बयान किया कि अल्लाह ने इंसान को एक मामूली से कतरे से पैदा किया। एक वक्त में इंसान के जिस्म से खारिज होने वाला मादा मनविया तकरीबन 3 मिलियन यानी 30 लाख इंसान को उसी की तरह पैदा कर सकता है एक वक्त में। ये कौन है? इतना मामूली सा जरसूमा जो हमारी नंगी निगाहों से नजर नहीं आ सकता, उसे खुर्दबीन के जरिए देखा जाता है। अल्लाह ने उस एक मामूली से कतरे को, जरसूमे को इंसान बना दिया। वो तमाम चीजें जो इंसान के अंदर होती हैं, वो सारी सलाहियतें, वो सारी शऊर की बातें, अक्लमंदी की बातें सब उसके अंदर दाखिल कर दी जाती है। ये कौन कर रहा है? और अल्लाह ये भी बता रहा है कि इंसान गौर करे कि वो कितना हकीर था। अल्लाह ने उसे इंसान बनाया, शऊर अता किया, जिंदगी अता की, और वो अल्लाह के बारे में झगड़ा कर रहा है। अपने बारे में गौर कर ले तो उसको एहसास होगा कि मैं कहाँ था, कहाँ से अल्लाह ने मुझको इस मकाम पर पहुंचा दिया।
लेकिन अल्लाह कह रहा है कि अजीब व गरीब है, ये अल्लाह ही के बारे में झगड़ा कर रहा है, अपने पैदा करने वाले के बारे में जिसने उसको पैदा किया। कितना अजीब तजाद है। उसके बाद अल्लाह ने जानवरों की नेमतों का तस्करा किया। जानवरों का जो तस्करा किया जा रहा है, चूंकि हम शहरी जिंदगी गुजारते, उमूमन लोग शहरों के अंदर रहा करते हैं, तो जानवरों के बारे में उतना शऊर हमको ना हो, लेकिन देहाती जिंदगी में जानवर बहुत अहमियत रखते हैं। शायद आपको कोई घर मिले जहां पर जानवर मौजूद ना हो, और जिसके पास जितना ज्यादा जानवर हो उतना बड़ा इंसान माना जाता है। खास तौर से मक्का वाले, इन लोगों के पास जितना ज्यादा जानवर हुआ करता था वो उतना बड़ा इंसान माना जाता, उतना अमीर ज्यादा माना जाता। और उनकी सबसे बड़ी नेमत ऊंटों की शक्ल में थी, बकरियों की शक्ल में थी, और उसके अलावा घोड़ों की शक्ल में। सबसे ज्यादा तादाद में ऊंट पाए जाते, उसके बाद बकरियां हैं, और फिर घोड़े और खच्चर वगैरह थे। ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से। और आज भी ऐसा नहीं है। कुरान ने जो तस्करा किया कि इसके जरिए से तुम क्या क्या फायदे उठाते हो, भेड़ का ऊन तुम्हें फायदा देता है, उससे लिबास तैयार करते हो, उसके बाद इनका गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, इनके चमड़ों को इस्तेमाल किया जाता है। आज चमड़े की बनी हुई लेदर की चीजें सबसे ज्यादा महंगी होती है। गरचे आज चमड़ा बेमाना कर दिया गया है मुनज़्ज़म साजिश के तहत, ताकि मुसलमान इस कारोबार के जरिए तरक्की ना कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि चमड़े की बनी हुई चीजें इंतहाई महंगी और कीमती हुआ करती हैं। ये हमारी अपनी गफलत है। हम देखते हैं कि पुराने जमाने के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनी दौर नहीं था, लोग ऊंट के चमड़े को भी इस्तेमाल में लाते थे, बकरे के, गाय बैल सबको। आज तो मशीनरी का दौर है, तो क्या हम जरा सा दिमाग इस्तेमाल करने के बाद इन चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? एक बहुत बड़ी सनत है। अगर हम चाहें तो कुफार और मुशरिकीन की साजिशों को बेहैसियत बेमाना कर सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ दिमाग लगाने कोशिश करने की जरूरत है, और जो कोशिश करेगा यकीनन कामयाब होगा। ये बहुत सारे तरीकों से मुसलमानों की मईशत को खराब करने, कमजोर करने की साजिशें हैं। मुशरिकीन मक्का बल्कि हमेशा चलता रहेगा। उसके बाद भी आज आप देखिए कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन जमीनें, बेहतरीन मादनियात, इन सारे इलाके मुसलमानों के हवाले कर दिए। सबसे ज्यादा नवाजिश अल्लाह की मुसलमानों के साथ है, ये अल्लाह का इनाम है। तो ये जानवरों का तस्करा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जानवरों को पैदा किया, जिनके बाज यानी ऊन के जरिए गर्म कपड़े बनाते हो, जो सर्दी में बचने का काम देते हैं, और भी कई फायदे यानी उनके गोश्त को इस्तेमाल करते हो। यहाँ देहाती जिंदगी का दो वक्त, एक जानवर जब चर कर रात को आते हैं, और सुबह के वक्त जब ये तमाम जानवर निकलते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत शान का और दिल में खुशी महसूस करने का ठाठ का जरिया होता था। जो देहाती जिंदगी में रहा है इन हकीकतों को आसानी के साथ समझ सकता है। और ऐसा नहीं है, कुरान मजीद ने एक बात बहुत प्यारी कही कि अल्लाह ने इन सारी चीज़ों का तस्करा करने के बाद का ये जानवर जैसा कि घोड़े, खच्चर वगैरह, वो ये पहाड़ियों के पर ऐसे इलाके जहां पर आज गाड़ियां नहीं जा सकती है, आज भी इन जानवरों को इस्तेमाल में लाया जाता है। मशीनरी के दौर में भी ये जानवर अपनी अहमियत रखते हैं, और पुराने जमाने में तो इसकी अहमियत थी। कुरान ने इन लोगों के इन सारी चीजों को बयान करने के बाद क्या कहा कि अल्लाह ने और भी चीजें पैदा की हैं, पैदा करने वाला है जिन्हें तुम नहीं जानते। आज जो टेक्नोलॉजी है उसी का तस्करा कुरान मजीद में कहा। ऐसी चीजें अल्लाह पैदा करेगा जिसे तुम अभी नहीं समझ सकते। आज हम देख रहे हैं ये मशीनरी दौर, इंसान फिजाओं में उड़ रहा है, तेज रफ्तार गाड़ियां बना रहा है, ये सब इंसान को फायदा दे रही है। उसी का इशारा अल्लाह ने यहां पर किया है। और आगे अल्लाह ने हिदायत के ताल्लुक से वाज़े किया कि ये जो मिसालें बयान की जा रही है, दलीलें दी जा रही हैं, चाहे वो फल्कियात की हो, आसमान और ज़मीन की हो, मखलूक़ात में जानवरों की जिसे इंसान इस्तेमाल करता है, इतने ताकतवर जानवर, और ये इंसान के ताबे होते, इंसान के इशारों पर चलते। अगर ऊंट की लगाम को, नकील को एक बच्चे के हवाले कर दिया जाए, वो उसे जहां चाहे ले जाता है। कितना अल्लाह ने इन जानवरों को इंसान के ताबे कर दिया, मुसख्खर कर दिया है। तो हिदायत ये अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है, किसी को अल्लाह मजबूर नहीं करता कि जबरदस्ती उसे मुसलमान बनाए, नहीं। आयतुल कुर्सी भी देखिए, अल्लाह ने अपनी तौहीद के दलाइल को बयान किया, 9 दलीलें दी उसकी तौहीद के पर।
उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अल्लाह दलील दे रहा है, उसके बाद भी कह रहा है कि सारी दलीलें उसकी वहदानियत के पर मौजूद है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, वो जबरदस्ती नहीं करता दीन के मामले में। ये बहुत अहम चीज है। तो अब अल्लाह ने हिदायत को वाज़ेह किया और उसके बाद उन चीजों का तज़किरा कर रहा है जो नबातात यानी जमीन के पर पैदा होने वाली चीजें हैं। अल्लाह ने कहा आसमान से पानी बरसाया, लिहाजा तुम देखते हो कि उसी पानी से तुम्हारे लिए खेती, जैतून, खजूर, अंगूर और हर तरह के फल पैदा करता है वही पानी। अब ये पानी का निज़ाम भी अल्लाह ने कितना शानदार बना कर रखा कि जो जायद पानी होता है वो कुदरती तौर के पर नदियों नालों के जरिए समुंदर के अंदर चला जाता है और उसी समुंदर से आबी बुखारात की शक्ल में बादल बनते हैं और वो दोबारा इंसान के लिए फायदेमंद बन जाते हैं। ये निज़ाम, ये सिस्टम कौन बनाया है? मौसमों को अल्लाह ने बना कर रखा। ये सब अल्लाह की कुदरत की दलीलें, उसकी वहदानियत की दलीलें हैं। इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि तुम इन सारी चीज़ों में गौर करो। गौर करने के बाद बड़ी बड़ी निशानियाँ है। वो अलावाजी अल्लाह ने तुम्हारे लिए रात दिन सूरज चांद सबको मुसख्खर किया। अगर ये रात दिन नहीं होते, अल्लाह ने जैसा कि सूरह कसस में भी बयान किया कि जरा गौर करो, अगर अल्लाह रात खत्म कर देता, सिर्फ दिन ही दिन होता, तो हम आराम करने के लिए रात कहां से लाते? अगर अल्लाह रात को, दिन को खत्म कर देता और सिर्फ रात ही रात होती, तो हम कैसे कामकाज करते, अपने जरिए माश की तलाश में निकलते, जिंदगी का गुजारा होता। ये निज़ाम अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी निशानी और एनर्जी का खजाना है सूरज। ये रोशनी जो हमको मिलती है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जमीन के पर आकर जमीन को रोशन कर रही है, ये जमीन के पर पैदा होने वाले पौधों के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। इसके बगैर पौधे नहीं पनप सकते। इंसानी जिस्म के लिए अहमियत रखती है। जमीन और फिजा के अंदर पाए जाने वाले जरासीम जो इंसान और जानवरों के लिए मुज़िर हो सकते हैं, सूरज की रोशनी, उसकी किरणें उसे जलाकर खाकिस्तर कर देती है ताकि वो जमीन के पर इंसान के लिए तकलीफ देने वाली चीजें बाकी ना हो। अगर अल्लाह ने जो बैलेंस रखा है सूरज और जमीन के दरमियान, अगर इस बैलेंस को बढ़ा दे तो जमीन इतनी सर्द हो जाएगी कि इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगी। अगर इस बैलेंस को अल्लाह कम कर दे तो जमीन इतनी गर्म हो जाएगी कि इंसान यहां पर जी नहीं सकता। अल्लाह ने हर एतबार से एक बैलेंस को बनाकर रखा है ताकि जमीन इंसानों के रहने के काबिल रहे। उसके बाद अल्लाह ने समुंदर का तज़किरा किया कि इसी तरह अल्लाह ने समुंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि उसकी ताज़ा ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करो। मछलियाँ हैं और बहुत सारी मखलूक़ात है और उसके अलावा ज़ीनत की चीज़ें यानी मोतियाँ हैं और भी याकूत, मरजान, कीमती पत्थर जो कि समुंदर की तह के अंदर अल्लाह ने रख दिए हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है जिसका तज़किरा अल्लाह कर रहा है। और उसके बाद अल्लाह ने बयान किया कि कश्तियाँ अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी ताकि आसानी के साथ तुम समुंदर में शिकार करो और उसकी मादनियात और उसके अंदर पाए जाने वाले समुद्री खजाने, उन चीज़ों को अपने इस्तेमाल में ला सको। ये कानून फितरत अल्लाह ने बनाया। वरना आप देखिए, एक छोटा सा पत्थर समुद्र में डालेंगे डूब जाएगा, लेकिन बड़े से बड़ा जहाज जिसे फाइबर से या तो उस वक्त खजूर के तनों से बनाया जाता था, लकड़ियों को इस्तेमाल करने के बाद बनाया जाता था, नहीं डूबता है। ये कानून फितरत किसने बनाया है? अगर वो कानून फितरत अल्लाह हटा दे, तमाम चीजें उसमें डूबने लग जाए, तो इंसान कश्तियां बना ही नहीं सकता, समुंदर को मुसख्खर नहीं कर सकता। ये कानून फितरत अल्लाह ने इंसान के फायदे के लिए बनाए। अभी और भी बहुत सारी नेमतों का तज़किरा है जो आइंदा की आयतों के अंदर है। इंशाअल्लाह उन तमाम चीज़ों का तज़किरा आइंदा दर्स में किया जाएगा। ये नेमतें अल्लाह बयान कर रहा है दो चीज़ों के लिए, बतौर एहसान के, बतौर तौहीद के। इस कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह ही है और अल्लाह ही मुने में हकीकी है। लिहाजा अपने रब को पहचानो और अपने रब की इबादत करो, नेमतों का शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसकी तौहीद की मार्फत अता फरमाए। जो नेमतें जो अनगिनत हैं जो अल्लाह ने हमें अता की हैं, इन सारी नेमतों का सही तौर के पर शुक्र अदा करने की तौफीक दे। आमीन।